हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है हर रोज़ की तरह, जैसे मैं हर रोज़ बनाती हूँ तो वैसे ही मैं स्टार्टिंग करती हूँ। और जो भी मेरा पूरे दिन की एक्टिविटी जो भी होती है वो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। तो आज गाइस मैं सोच रही थी कि मैं अपनी नंद की बेटी से अपना ब्लाउज़ कटवा कर लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे आता है। पर ये है कि मैं एक दो प्लेट जो ऊपर नीचे हो जाती है भूल जाती हूँ, तो भूल गई हूँ। काफ़ी साल हो गए हैं, 10 साल हो गए मेरी शादी को। तो मैं जब भी मैं ब्लाउज़ यहाँ बनाती थी, लेकिन लोग बाग ज़्यादा करके यहाँ पर बहुत कम सिलाई देते थे ना, इसलिए मैंने सिलने छोड़ दिए। तो मैं ज़्यादा करके सूट ही सिलती हूँ, तो मैं सूट पर ही निर्भर हो गई। तो मुझे सूट ही याद रहे दिमाग में, तो ब्लाउज़ की थोड़ी बहुत प्लेटें भूल गई। वैसे मैं कटिंग कर लेती हूँ, सिल भी लेती हूँ। बस ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो ब्लाउज़ की प्लेटें लेते हैं वो 2 पे 2.5 पे ऐसे भी लेना होता है। तो मेरे समझ से थोड़ा सा बाहर है। मेरी नंद की बेटी जो मोना है तो उनको सारे जो भी कुछ सिलवा सकते हो, कुछ भी। उनको फैशन डिज़ाइनर का कोर्स आता है, तो वो बढ़िया से सिलते हैं और वो मुझे बता भी देंगे और मेरा ब्लाउज़ कटवा देंगे। हो सकेगा तो मैं ये सिल लेती हूँ। और रक्षाबंधन पर जो मैंने साड़ी गाई सबसे मंगवाई थी, ऑर्डर करके जो मैंने मंगवाई थी, वही मैं सोच रही हूँ पहनने के लिए। तो मैं तैयार करके रखवा लेती हूँ, कोई पता नहीं है कि क्या पहनूँ क्या नहीं। फिर मेरे हस्बैंड ने साफ मना कर दिया इस बार तो, कि अब तुझे कुछ नहीं दिलाने वाला, अब तू जो भी है ना यही पहनेगी। तो मैंने सोचा जो मैंने साड़ी ऑर्डर की हुई थी तो उसका ब्लाउज़ रेडी करवा के रखवा लेते हैं। तो अभी मैं थोड़ी सी देर में सोच रही हूँ जाऊँगी दीदी के घर पे, और फिर मैं कटिंग करवाऊँगी ब्लाउज़ की और फिर सिल लूँगी। तो गाइज़ देखना, मैं आपको अभी दिखाती हूँ अपनी साड़ी। आपने देखा ही होगा, जैसे कि पुराने ब्लॉग में मैं आपको साड़ी दिखाई थी मैंने आपको, तो वही वाली साड़ी। तो गाइज़ देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली साड़ी है, ये निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाई थी ना, इसी का ब्लाउज़ मैं अस्तर लेकर आ चुकी हूँ। इसका ब्लाउज़ कटिंग करवाएंगे और फिर मैं इसको अभी सिल के रख लूँगी। और जो भी फॉल वगैरह होगी वो मैं बाहर से लगवाऊँगी, क्योंकि कोई पता नहीं है फिर एट ए टाइम पे कोई कुछ नहीं करता। तो गाइस मैंने ऐसी साड़ी तो दुकान से भी खरीदी थी, येलो कलर में, ऑरेंज थी। तो वो मैंने पहनी थी, जस्ट 2 मिनट के लिए ही पहनी थी। तो उस पर जो प्लेट होती है ना वो बिठा रही थी मैं प्रेस से, तो प्रेस गरम लग गई मेरी साड़ी, वो जल गई। अब मैं सोच रही थी उसका क्या किया जाए, तो वो ठीक तो होगी नहीं। उस टाइम पे तो मेरी नंद की बेटी ने कुछ पिन विन लगा के सेट कर दी थी, जिस प्रोग्राम में हम जा रहे थे पहन के, तो तब तो काम चल गया था। और अब फ़िलहाल मैं देख रही हूँ क्या करूँ उस पर, क्या नहीं करूँ। या तो मुझे कोई पैच लाना पड़ेगा उस पर लगाने के लिए, या फिर वैसा ही कोई कपड़ा लाना पड़ेगा। तो ये मैं टेलर आंटी से पूछूँगी कुछ कर, मैं ये टेलर आंटी से पूछूँगी, अगर कोई सजेस्ट देंगी या कुछ बताएंगे साड़ी ऐसे ठीक हो सकती है तो ऐसे करवाएंगे। मेरे मन को बहुत अच्छी लग रही थी वो साड़ी, मुझे बहुत पसंद आई थी। और बनारसी साड़ी का इसमें बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि शादी में मेरे को वैसे चढ़ा रखी है, तो वो मैंने अभी तक एक भी नहीं डाली होगी। शादी के बाद पट्टा फेर वगैरह जो होता है, तो उसके बाद मैंने एक भी नहीं डाली है, क्योंकि मैं उसके बाद मोटी हो गई हूँ, देख सकते हैं। और अभी तो मैंने काफ़ी वेट अपना ठीक कर लिया है। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ, बस पूजा वूजा करके घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। मैं बातों में ही लग गई थी और काम वगैरह हो गया है, पूजा वगैरह कर लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सी चाय पीने के लिए, और फिर इसकी कटिंग करवाएंगे। तो इसका अस्तर वगैरह ढूंढ के मैं रख लेती हूँ, तो थोड़ी सी देर में जाएंगे। तो मिलते हैं आपकी थोड़ी सी देर में, बाय बाय। गाइस देखिए, आज मैं बैठ गई हूँ सारे सूट वूट लेके अपने, जिस पे भी तुरपाई मुझे करनी है तो सब निकाल लिया मैंने। पहले तो मैंने किया अपने बाबू की पैंट पे, क्योंकि मैं उसकी नई पैंट खरीद के लाई थी, तो मैं थोड़ी लंबी लेकर आई थी, क्योंकि लंबी पैंट में ही कमर चौड़ी थी। बाकी जो ठीक थी पैंट उसमें कमर चौड़ी नहीं थी। तो मेरे बाबू को चाहिए थी ढीली, क्योंकि उसकी कमर में बहुत ज़्यादा भिज रही थी उसकी पैंट, जो नई वाली है पैंट जो मेरे बाबू की बिछ रही थी। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ नापी है। मेरे बाबू की लंबाई थी 30, तो 30 की मैंने इसको मोड़ दिया। यहाँ से मैंने इसको काटा नहीं है, कल को मेरा बाबू थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो कम से कम लेंथ तो खोल दूँगी मैं इसकी। तो देखिए मैंने इसकी लेंथ को इधर ही मोड़ दिया है, तो 30 इसकी लेंथ है, 30 करके मैंने इसको मोड़ दिया है। काफ़ी सारी लंबी थी ये, अब आपको दिखा सकती हूँ मैं, देखिए बैक कैमरे पर दिखाते हैं। तो यहाँ मैंने इसकी तुरपाई कर दी है, इसमें प्रेस वगैरह करेंगे तो ये बैठ जाएगी प्रेस से। तो ये तो काम मेरा फिनिश हो चुका है पैंट का। ये मेरे बाबू कल परसों से फिर पहन के चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने देखिए गाइस, अब मम्मी के सूट पर भी कर रही हूँ, इस वाले पर भी, और इस वाले पे मम्मी के दूसरे सूट पर भी कर रही हूँ। और गाइस ये मेरा वाला सूट है येलो कलर का, जो मैंने आपको दिखाया था।
अब इस पर भी तुरपाई कर रही। तो आज मैं इन सारे सूटों पे कर दूंगी। और एक मेरा ये सूट पड़ा हो, इसको बाद में सिलेंगे। इसका अस्तर मैंने निकाल लिया है, ये देखिए ये रहा। और फिर ये साड़ी, इसका मेरे को साड़ी का अस्तर नहीं मिला गाइस, पता नहीं कहाँ रख दिया, तो मुझे ये मिला है, तो मैं ये इसके अंदर लगा लूँगी। तो ये मैं लेके जाऊँगी अभी अपनी नंद की बेटी के घर पे। और यहाँ मैंने उपमा बनाया है, पोहा जो भी बोलते हैं, तो ये मैं मटर वटर डाल के बना कर लाई हूँ। तो आइए गाइस, खाइए गर्मा गर्म ये पोहा। और तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में, कर लेते हैं इन पर सब पे तुरपाइया, फिर मिलते हैं आपसे। बाय गाइस। दोपहर का 1 बज चुका है और मैं बैठी थी 11 बजे से तुरपाई करने के लिए। तो देखिए तुरपाई यहाँ हो चुकी है, तो इससे पूरा सूट पर भी हो गई है, ये नीचे तक इस पर किए मैंने तुरपाई। और 2 मम्मी के सूट थे, इन पे भी हो गई है, दोनों पे। और ये बाबू की पैंट थी और इस पे भी हो गई है। तो ये मेरे बाबू की पैंट भी तुरपाई हो चुकी है, मम्मी के दोनों सूट तुरपाई हो गए हैं, मेरा भी सूट हो चुका है पूरा तुरपाई, गले बल्ले पे सब पे कर दिए मैंने। देखिए ये देखिएगा, बस गाइस तुरपाई का काम ख़त्म हो चुका है। तो मैं थक गई हूँ, सुबह से मैं कर रही हूँ 11 बजे, 10:30 11 बजे से बैठी हुई थी। तो अब तुरपाई वगैरह सब फिनिश हो गई सब कपड़ों पे, अब नहीं करनी मुझे किसी चीज़ पर भी, बस अब जो सिलूँगी तो उस पर देखेंगे तुरपाई का काम होगा या नहीं। पर फ्रॉक वाला है वो, उस पर तुरपाई का काम नहीं होगा। और गाइस सब बाबू को लाने का भी टाइम हो रहा है मेरा, तो मैं अभी थोड़ी देर से लेटती हूँ और फिर जाऊँगी बाबू को लेके। और अभी तन्वी ने मेरे पास फ़ोन मिला दिया और बात नहीं कर रही है, मम्मी की और दीदी की आवाज़ आ रही है, और लेकिन वो नहीं बात कर रही है, सिर्फ उसने फ़ोन मिला के और ख़ुद बोले जा रही है, करे जा रही है, और बात नहीं कर रही मेरे से। तो मैं देखती, मैं भी जाती उधर को, पर अभी आंटी कह रही है कि मेरे साथ चलना लेने के लिए, वाली आंटी कह रही है मेरे साथ चलना लड़की को लेने स्कूल। तो मैं वहाँ चली जाऊँगी, तो वहीं से फिर मैं दीदी के साथ निकल जाती हूँ स्कूल में। तो फिर मैं बैठ गई आंटी के लिए, मैंने कहा चलो कोई नहीं, उनके साथ चले जाऊँगी उनके घर, फिर मैं बाद में जाऊँगी दीदी के साथ। तो चलिएगा इस यहाँ से कर देते साफ़ सफाई, रख देते कपड़े सब अलमारी में, और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। तो फ्रेंड 2:30 बजने वाला है और मैं बाबू को स्कूल से लेकर आ चुकी हूँ, काफ़ी देर हो गई। और बाबू मेरा खा रहा चाय, देखो ठंड लग रही है इसको एसी में। और यहाँ मैं पापड़ तल के लाई हूँ और चाय बना के लाई हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है बढ़िया, तो इसलिए चाय पीने का मन कर गया था बाबू के संगी। और बाबू कह रहा था कि आलू के पराठे बना लो, तो मैंने इसको सिंपल पराठा दिया और यहाँ पर पापड़ तले। तो आइए आप भी खाइए, गर्मा गर्म पापड़ है, कलरफुल है, रंग बिरंगे हैं, गर्म गर्म हैं, लेकिन अभी थोड़े ठंडे होने देते हैं। और यहाँ चाय है, और बाबू को देखो मेरे, आजा खाएगा तो। अरे तो फ्रेंड शाम के बज चुके हैं 6:15 हो गए हैं, और पानी भरा है मैंने, पानी वानी भर के। और आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर आई है बड़ी ज़ोरदार वाली बारिश। कहाँ जा रहा है अभी बता दूंगा, देख ले मैं, गीला हो रहा है। देखो कितनी तेज़ बारिश आ गई है, कैसा दिखाएंगे आपको, ऐसे दिखाएंगे आपको, देख सकते हैं आप, बारिश बारिश बारिश। मत वो कर ज़्यादा मत इतना, इस तरफ दोनों तरफ की बारिश आ रही बाबू, तो वहाँ से भी आ रही है यहाँ से भी आ रही। देखो हमारे आंगन में भी कितना, मैंने अभी पानी भरा था, सारा पानी मेरा ओवरफुल हो गया। प्यार का है ये मौसम, है बाबू, बढ़िया मौसम हो गया। क्या कह रहा मेरा बाबू, चाय पकौड़े, पकौड़े, तेरी पकौड़ी को बंदर को गाची पक गई। गायत्री ने वीडियो नहीं बना रही है, इसको मैं नाले में गिराने वाली। गिरा दूं, गिरा दूं। बाहर जाते मेरी वीडियो बनाई उसमें, बारिश पर गाने पे है। जाऊँ क्या, मुझे बाहर तक लेके चलो, मेरे से नहीं उठाया जा रहा, तू बड़ा हो गया, छोटा 2 मिनट की तो काम है, 2 मिनट का काम है। बंदर है ये, भाई साहब की पट्टी में। मैं जा रही हूँ, बारिश में चल रहा बाहर। हाँ वीडियो बनाई तो यहीं से, नहीं 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 रील्स बनाई हो यहीं से, ठीक बोल। नहीं भाई आवाज़ चल गई, पंखा बंद कर दे, बहुत तेज आवाज़ चल गई, बहुत तेज हवा आ गई। नहीं ना मत खोल, मैं
वाह कितनी बड़ी आवाज़ चल गई है गाइस, देखिए हमारे घर में दोनों तरफ से आ रही है। पूजा करनी थी मुझे तो, 6:15 हो गए तो करेंगे अभी थोड़ी देर में। हमारे घर में पानी देखो गीला हो गया, इधर की बौछार आ रही है और वहाँ से पल्ली तरफ से बौछार आ रही है। बैठ जाओ कछुए, गीला मत हो, गीला मत हो, इधर आ जाओ जल्दी। मैं देख ले खुद दिखा दूंगी, वीडियो बन रही है ज्यादा इतना अपने अपने चप्पल नहीं उतारो। भूख लगे हो, चाय पकौड़े बना लो। चाय पकौड़े दूंगी तेरे कभी, मैं रुक जा। आ जाओ जल्दी दो। हर बार बनाती हूँ, हर बार तू मेरी बात सुनता है? मेरी बात क्या सुनी तूने मेरी बात? इतना चिल्लाता है, इतना चिल्लाता है क्या? अल्लाह बना, मैं बाहर जाऊंगी, एक वीडियो बना पास बारिश में। फ्रेंड आज खाने में क्या बनाया जाए? क्या बनाया जाए आज खाने में? आज बनाया जाए दाल। हे भगवान, कल तो दाल खाई इसने, परसों दाल दाल दाल। आलू सोयाबीन बनाई थी मैंने रात को, अब बनेगी अरबी। अरबी खाएगा? नहीं। फिर क्या खाएगा? बड़ी जोर से आवाज़ चल गई है गाइस, उसका भी दिखाती हूँ मैं आपको। और मेरे कपड़े भी पड़े हुए, मेरे को तय करना है। आने देना अब अंदर को, तो कितनी तेज होगी बारिश। अब आएगी, दिखेगी मेरे फ़ोन में? मेरे फ़ोन में नहीं दिख रही बारिश आती हुई। मौसम तो दिख रहा है ना, बस जूम कर दो थोड़ा। जूम से कोई बारिश दिखती है? हाँ दिख रही है भाई। देखिए गाइस कितनी तेज हो गई बारिश। कीचड़ कीचड़ कर रहा है तो ध्यान रखो। तेरे पापा का फोन भी नहीं लग रहा, तेरे पापा के पास फोन करो। तो गाइस मुझे तो सारे कपड़े भी तय करने तो कर लेते हैं लगे। भुड़वा ले अपने खोपड़े, वो तेरी वो गिटार ना गिर जाए पैर लगते ही तेरे ऊपर ही। ये देख उल्टे काम करता खाना पीना खा के। कर सीधे कोने में लगा लेना, कोने में लगा के तभी तो सीधा जाएगा। मस्त हवा आ गई बहू बाहर से। ये लो कुछ नहीं हो रहा गाइस, मैं जा रही हूँ। हाँ कर सीधे कर, बिल्कुल सीधे कर ले। वाह भाई सब देख लो भाई, मेरे बाबू को कर लेगा कोई ऐसे? देखिए हमारे घर में पानी कितना भर गया है, सारा अंदर कमरे में आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पर भी भर गया, यहाँ से जा नहीं रहा है क्योंकि नाली फुल हो गई है। इतनी फुल भी नहीं है, फिर भी नहीं जा रहा, देख लो। अब नाली का पानी हमारे घर में आ जाएगा, इसलिए मेरे को एक कपड़ा इसमें लगाना पड़ेगा। ये देखिए बुरी हालत हो गई हमारे घर की, मेरे बाबू की चप्पल तैर रही है, सारा अंदर घर में ही भर जाएगा। तो गाइस मैं बना रही हूँ यहाँ पर बंद गोभी मटर। तो ये मटर है छिले हुए, ये बंद गोभी है, आलू भी डालूंगी थोड़े से। तो यहाँ पर अभी मैंने प्याज काटी है और तेल हो गया बहुत ज़्यादा गर्म, तो इसमें डालेंगे हींग, थोड़ा सा जीरा। तो देख सकते हैं आप इसको, सुबह से दोपहर से फ़ोन में लगा रहता है ये। देखिए अभी भी घुसा पड़ा है, चार्जिंग पे इसका फ़ोन है और आराम से लगा पड़ा है इसमें। और पति जी भी आ गए मेरे, ये भी फ़ोन में घुसे पड़े हैं, कुछ काम नहीं है इनको किसी को भी। और गाइस मैं सारा काम वाम कर आ चुकी हूँ, दूध वगैरह गर्म कर दिया है। तो देख सकते हैं आप दूध नीचे रखा हुआ ठंडा होने के लिए, और एसी हमने नीचे ला रखा क्योंकि ठंड लग रही है हमें पंखे में भी। तो ये तो कंबल ओढ़ के लेटे ही पड़े जैसे कि आप देख रहे हो। और क्या कहते हैं, बर्तन मैं धोकर आ गई हूँ रात के, जो भी है किचन विचन क्लीन करके आई हूँ, साफ़ वगैरह कराई हूँ बिल्कुल। और गाइस मैं अपना बना के लाई हूँ यहाँ पर लेमन टी, जो भी है अब वो पीऊँगी मैं सिर्फ, और दूध ये पियेंगे। तो गाइस खाना पीना हो चुका है। तो मैंने जैसे कि आज खाने में बनाई थी बंद गोभी मटर और आलू डाल के मैंने सब्ज़ी बनाई थी, एक नंबर की स्वादिष्ट चटपटी बनाई है। और बाप बेटों को दोनों को किसी को पसंद नहीं आई है, मुझे बहुत टेस्टी लगी, बहुत स्वाद लगी। मैंने खा ली पेट भर के 4 रोटी, और मैं रोटी खाती नहीं हूँ, 2 खाती हूँ, और आज मैंने 4 खा लिया।
तो गाइस पेट ओवरफुल हो गया। मेरे हस्बैंड लेकर आए थे शाम को बर्गर भी, तो बर्गर भी नहीं खाया गया और गोलगप्पे तो खाए मेरे बाबू ने। और अभी मैं स्टीम लेके आई हूँ अपने चेहरे पे और बस क्लिनजिंग की है। तो आप मेरी थ्रेडिंग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भर चुकी है। तो मेरा सावन का लास्ट बर्थ रह गया एक जो आएगा, वो करने के बाद फिर मैं बनवाऊँगी। तो गाइस करती हूँ ब्लॉग का यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।